Hello friends, today's topic is alphabet, है ना। आज हम पढ़ेंगे भाई अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है भाई? अल्फाबेट जो कि एक टॉपिक है जो सबसे पहला टॉपिक कहलाता है रीजनिंग का, है ना। यदि आपने रीजनिंग स्ट्रॉन्ग रखनी है तो अल्फाबेट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। कहा जाए तो ये बेसिक है रीजनिंग का, है ना। बेसिक मतलब जब भी आप कोई टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जैसे मैथ्स के लिए मालूम है आपको क्या स्ट्रांग होना जरूरी है भाई? आपका कैलकुलेशन, है ना, आपकी टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये स्ट्रांग होगा, रटा हुआ होगा, आपको याद होगा तो मैथ्स अच्छी होगी। उसी तरीके से रीजनिंग अच्छी करने के लिए आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू, है ना, प्लेस वैल्यू क्या कहलाता है भाई? ए से जेड तक के सभी नंबर्स याद होना बहुत जरूरी है। और साथ में इनके ऑपोजिट, जैसे नंबर 1 लेटर क्या है? ए, तो लास्ट से नंबर 1 जेड, तो ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, ये चीजें याद होना बहुत जरूरी है ना। जिनको ये याद नहीं होगा उन्हें परेशानी जाती है। ठीक, चलिए तो अब हम बात करते हैं अल्फाबेट्स में आने वाले क्वेश्चंस की, है ना। क्वेश्चंस कैसे होते हैं भाई? ये देखिए भाई, है ना, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब क्वेश्चन क्या है भाई? ये देखिए, ये दिया हुआ है ऊपर एक अल्फाबेटिकल सीरीज आपको गिवन है ना। इसे अल्फाबेट सीरीज भी आप कह सकते हैं, इस टॉपिक का नाम भी, है ना। अल्फाबेट सीरीज क्यों? क्योंकि इसमें सीरीज दी होती है और नीचे क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए नीचे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इन द गिवन अरेंजमेंट ऑल लेटर्स विच कम बिफोर एन, है ना। इन द गिवन अरेंजमेंट, दिए गए अरेंजमेंट में ऑल लेटर्स विच कम्स बिफोर एन, एन के जो पहले लेटर आते हैं, है ना, एन के पहले ए से लेके एम तक आते हैं भाई, ए बी सी डी एच जे आई जे के एल एम तक, इन अल्फाबेटिकल सीरीज आर रिप्लेस बाय इमीडिएटली प्रीसीडिंग लेटर, है ना, उन्हें उनके पहले आने वाले लेटर से बदल दीजिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज एट टू द राइट ऑफ सेवंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब यहाँ हमको सबको बदलने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम ये चीज पहले निकाल लेंगे, है ना। इसको कैसे करते हैं? जो भी लास्ट में लिखा हो, लास्ट में लेफ्ट लिखा है मतलब लेफ्ट से पढ़ना है। ठीक, कौन सा पढ़ना है? सेवंथ, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया भाई सेवंथ लेफ्ट से, है ना, के राइट में। अब ये पी का राइट कहाँ जाएगा भाई? इस तरफ, है ना। ये सोचो पी नॉर्थ में पेश करके बैठा है तो उसका राइट हैंड कहाँ जाएगा भाई? ये इधर जाएगा। ठीक है, ए सी यू की तरफ, है ना। कौन सा गिनना है? आठवां गिनना है, तो आठवां गिन दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया भाई। अब डी क्या एन से पहले आता है? तो जी हाँ, डी एन से पहले आता है, तो उसको प्रीवियस लेटर से बदल दो। प्रीवियस लेटर डी का क्या होगा भाई? डी का प्रीवियस लेटर होगा सी। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आंसर इज सी। क्लियर है? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर होगा मेरे ख्याल से। ओके, है ना, ठीक। कंसीडर जेड इमीडिएटली प्रीवियस लेटर ऑफ ए। अच्छा, ये एग्जांपल भी नीचे आपको बताया था कि जेड जैसे होगा तो उसका इमीडिएट प्रीवियस लेटर कौन सा होता है? ए होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं भाई। ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर व्हिच आर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वोवेल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार पढ़ के आप करने की कोशिश जरूर किया करें, है ना। जब भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो इसे एक बार ऑटोमेटिक आप अपने से करने की सोचिए। जब आप अपने से करने की सोचेंगे तो चीजें फिर आपसे खुद ब खुद बनने लगेंगी, तब आपको तकलीफ नहीं जाएगी। ओके, अब उसने बोला क्या है भाई कि इन द गिवन अरेंजमेंट, दिए गए अरेंजमेंट में हाउ मेनी कॉन्सोनेंट, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है ना। ए ई आई ओ यू को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं? देयर आर व्हिच आर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वोवेल, जो वोवेल के लेफ्ट में सेकंड है। ऐसे कितने हैं ये बताना है ना। वोवेल कहाँ है भाई? वोवेल के लेफ्ट में सेकंड, एक तो ये हो गया, और कहाँ है भाई? ये काउंट नहीं होगा क्योंकि इसके लेफ्ट सेकंड में एक वोवेल ही है।
एक 2 हो गई, ये 3 हो गया। ओके, द राइट आंसर इज 3। यहाँ पे भी वॉवेल था लेकिन उसके लेफ्ट में फिर सेकंड क्या था, ई था, तो ये काउंट नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज 3। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ गया। उसने क्या पूछा था भाई कि वॉवेल के लेफ्ट में सेकंड कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ऐसे कितने वॉवेल हैं ये आपको बताना था। तो वॉवेल के लेफ्ट में सेकंड क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। ये हमने ढूंढ के वहां से उसके सामने ला दिया भाई, और यहाँ हमें करेक्ट आंसर मिल गया। ठीक, क्या आप लोगों के आंसर मैच हो रहे हैं कि नहीं भाई? मैच होना चाहिए, मैच नहीं हो रहे हैं तब प्रॉब्लम की बात है भाई, है ना। लेकिन यदि मैच हो रहे हैं तब तो अच्छी बात है, आपकी मेहनत रंग ला रही है, होता है इसका मतलब, है ना। चलिए, तो अब बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन एंड यू हैव 30 सेकेंड्स। आपके पास आपके 30 सेकेंड हैं, डू फास्ट और फटाफट आंसर निकालिए भाई। चलिए, मेरे ख्याल से सभी ने सॉल्व करने की कोशिश जरूर की होगी और सफल भी हुए होंगे, है ना। तो चेक कर लेंगे आप अपना आंसर। मैं निकाल के दिखाता हूँ राइट आंसर। हम क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ वाई एंड एम, है ना। वाई और एम के ठीक बीचों बीच कौन सा लेटर आएगा, वाई और एम के। कहाँ है वाई भाई, वाई हमारा ये रहा भाई, और अब एम कहाँ है, ये रहा भाई। अब इसके ठीक बीचों बीच कौन सा लेटर आएगा ये बताना है आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 की मिड वैल्यू क्या होती है, तो 7 प्लस डिवाइड बाय 2, 8 को 2 से डिवाइड कर दो, आंसर 4, है ना। चौथा लेटर गिन दो भाई, कहीं से भी गिन दो, यहां से गिन दो 1 2 3 4, यहां से भी गिन सकते थे 1 2 3 4। सो द राइट आंसर इज जी, ऑप्शन डी, आंसर जी, दैट्स योर करेक्ट आंसर। ओके, सही हुआ कि नहीं भाई? आप लोगों का भी अपना अपना सभी मैच करते चले, है ना। नहीं सही हो रहा है तो मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हैं फिर। ओके, और सभी लोगों के लिए एक जरूरी चीजें हैं कि पेन और रजिस्टर लेके बैठे भाई, है ना। नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएंगी भाई, है ना। आपको मेरे साथ साथ आपने भी करना है, केवल मूवी के जैसे नहीं लगा के देखना है कि सर तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही देंगे, हमने क्या करना है, कुछ खास हमारे लिए तो काम ही नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, है ना। आपको अपना 100% देना है, और देने के साथ साथ आपको भी मेरे साथ सॉल्व करना है, और मेरे से पहले आप करके दे देना, इसीलिए मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ भाई। ठीक है, चलिए, तो पढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए, मेरी बारी आ गई। चौथे क्वेश्चन में उसने क्या बोला, इफ फर्स्ट 11 लेटर्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन द गिवन अरेंजमेंट आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले 11 लेटर्स को, है ना, आप बदल दीजिए क्या में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ए टू जेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां तक, है ना। इनको काय में बदल देना है आपको, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बदलना है, आर तक, ठीक है ना। देन बताना है कि ऑर्डर, देन हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन 9th लेटर फ्रॉम राइट हैंड, 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो जो लेफ्ट से 8वां लेटर है, लेफ्ट से 8वां लेटर है, और राइट से 9वें लेटर, राइट से 9वां कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जी। और लेफ्ट से 8वां कौन सा है, कब, जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बदल दिया हो, तो फटाफट बदलना पड़ेगा। सबसे पहले क्या आएगा भाई, ए, फिर क्या आएगा भाई, बी, ए है, बी है, सी भी है भाई, है ना। डी नहीं है, ई नहीं है, एफ, है ना, एफ है, देखिए, जी नहीं है, एच नहीं है, आई भी नहीं है, फिर जे है, ठीक, फिर के नहीं, एल नहीं, एम नहीं, एम है भाई।
NOP भी है भाई, है ना, Q भी है, R भी है, T भी है और U भी है। लीजिए सारे बदल दिए अपन ने, लेकिन हमें जरूरत थी 8 तक ही, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ कौन सा लेटर है? Q। तो G और Q के बीच में कितने लेटर हैं? तो G है 7 और Q है 17, तो इनके बीच में कितने लेटर आएंगे भाई? 9, है ना। 17 काउंट नहीं होता है, आप 17 में से 7 माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा आंसर, लेकिन यहाँ केवल 9 ही आएंगे भाई, क्योंकि 17 को काउंट नहीं करना है। जैसे 4 और 6 के बीच में कितने लेटर है ना, 4 और 6 के बीच में कितने नंबर? तो एक ही नंबर होता है 5। तो ऐसे ही 17 और 7 के बीच में कितने? 10, 1 9, है ना, बीच में कितने? जबकि 17 से 7 घटाओ तो 10 आता है ना, लेकिन 10 नहीं होगा, यहाँ 9 होगा आंसर, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, 9। ये लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, इन द गिवन अरेंजमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेवंथ कॉन्सोनेंट टू द लेफ्ट ऑफ आई। आई के लेफ्ट में सेवंथ कॉन्सोनेंट कौन सा है ना, फटाफट बता दीजिए भाई, 30 सेकेंड है आपके सभी के पास। टेक योर टाइम एंड आंसर फास्ट, है ना, मुझसे पहले करने का प्रयास करें आप हमेशा। चलिए मेरी बारी आ गई भाई। आई के लेफ्ट में देखना है आपको सेवंथ कॉन्सोनेंट कौन सा है, तो वेयर इज आई ढूंढना पड़ेगा अब हमको। ये रहा भाई आई। अब इसके लेफ्ट में सेवंथ कॉन्सोनेंट, तो 1 2 3 4 5 6 7, सो द राइट आंसर इज एम। दैट्स योर करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन कहां दिख रहा है भाई? ये दिख रहा है, देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, है ना, एम। आई के लेफ्ट में बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस ध्यान से पढ़िए और फटाफट लगाइए, है ना। ऐसे क्वेश्चंस के लिए 30 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लेने आपको। एग्जाम हॉल में भी, एग्जाम की बात कर रहे हैं हम, है ना। ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ बस ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चन को। कई लोग, हाँ, ये गड़बड़ इसमें बहुत होती है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है और बाद में उनका आंसर पे राइट आता नहीं है। तो प्लीज रीड योर क्वेश्चन बिल्कुल रिलैक्स माइंड से और फिर देन आंसर, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एम। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने है, 30 सेकेंड आपके पास हैं, प्लीज डू फास्ट। चलिए मेरी बारी आ गई। इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड द 19th लेटर, है ना, पहले और 19वें लेटर को बदल दिया जाए, एंड द सेकेंड एंड 20th लेटर, दूसरे को 20 के साथ बदल दिया जाए, सो ऑन अप टू द 18th एंड 36 लेटर, उसी तरह 18वें को 36 के साथ ओके बदल दिया जाए, then which of the following letter will be 7 to the right of 10th letter from the right hand in the series thus form। बाद में जो सीरीज बदल जाएगी उसमें राइट से 10वें के राइट में 7वां क्वेश्चन कौन सा, 7वां लेटर कौन सा होगा, ये आपको बताना है भाई। सबसे पहले क्या करना होगा, 18 तक तो गिनना ही पड़ेगा भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अगेन गिन लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ओके, ये तक आ रहा है भाई, है ना। अब ये बदल के कहाँ जाएंगे भाई? सबके यहाँ जाएंगे। जैसे यहाँ क्या जाएगा आर, यहाँ क्या जाएगा क्यू, और इसी लगातार आगे भी, ठीक है ना। जैसे लास्ट में यहाँ क्या पहुंच जाएगा भाई? ए, उससे पहले सी और उससे पहले बी, ठीक है। इस तरह से ये वाले आ जाएंगे भाई, ठीक है। ये जाएंगे इधर और शुरू वाले इधर, लाइन से पलटता जाएगा। अब हम पूरे क्यों नहीं बदल रहे हैं? क्योंकि हमारे काम का है ही नहीं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो नीचे जो क्वेश्चन पूछा वो क्या है वो देखिए। उसने बोला राइट से 10वें, राइट से 10th,
कि राइट में सेवंथ कौन सा है। जब कभी भी राइट टू राइट ही बोलेगा तो हमेशा क्या होता है भाई, माइनस, और राइट टू लेफ्ट बोलता तो क्या होता है, प्लस। कहां से गिनना शुरू करना होता है, लास्ट से। ये देखिए राइट बोला ना, तो यहां से गिनना शुरू करना, ये होता है राइट हैंड। जो आपका राइट है वो यहाँ पे भी राइट है, ये लेफ्ट हैंड, ठीक है ना। तो राइट से राइट जब भी बोलेगा याद रखना पड़ेगा, ये कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है, राइट टू राइट में माइनस होगा। तो ये देखिए राइट से 10वें, कि फिर से क्या बोला था, राइट ही बोला है, 7। तो 10 में से 7 माइनस कर दो, कितना आया भाई, 3, है ना। 10 में से 7 माइनस किया, कितना आया, 3। तो यहाँ तीसरा लेटर देखिए कौन सा होगा। तो तीसरा लेटर के लिए अब हमारे पास आंसर मिल चुका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। राइट से तीसरा लेटर क्या होगा हमारा, बी, है ना, क्योंकि जे की जगह क्या आ जाएगा भाई, 1 2 3, ये वाला लेटर आ जाएगा ना, बी, है ना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बी। क्लियर, चलेगा भाई, बिल्कुल आसान रहता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। आप बहुत मेहनत नहीं करना है भाई, हमको स्मार्ट वर्कर चाहिए, है ना, स्मार्ट वर्कर चाहिए आजकल बैंकिंग में। तो इसीलिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम को ऐसा बनाया जाता है कि भाई कौन स्मार्ट वर्कर है, ठीक है। चलिए बढ़े, आगे बढ़े भाई। कोई किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं किसी को, पेन रजिस्टर सब लेके बैठे ना, मेरे साथ सॉल्व करते रहिए भाई। कोशिश कीजिए हमेशा कि मुझसे पहले सॉल्व हो जाए आपका, ठीक है ना। मैं खुश हूं जब मैं हारूं, मैं जीतूं तो मैं खुश नहीं हूं भाई, ओके। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये लीजिए। फटाफट करिए भाई। ओके चलिए मेरी बारी। How many C's are there in the given series, each of which are immediately preceded by a vowel and immediately followed by a consonant, है ना। ऐसे कितने C हैं, ऐसे कितने C हैं यहाँ कि इन द गिवन सीरीज ईच ऑफ विच आर इमीडिएटली प्रीसीड बाय वॉवल। जिनके पहले, प्रीसीड मींस क्या होता है भाई, पहले एक वॉवल है और फॉलोड मतलब बाद में एक कॉन्सोनेंट। ऐसे कितने सी हैं भाई, है ना। सी के पहले क्या होना चाहिए, वॉवल होना चाहिए, मान लो ए, और बाद में क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, मान लो आर, लाइक दैट, है ना। एग्जांपल दिया, ऐसा ही नहीं देखना बिल्कुल। चलिए तो हम ढूंढना शुरू करते हैं भाई। यहाँ तो सी है लेकिन आगे एक वॉवल नहीं है, यहाँ पर भी है लेकिन आगे वॉवेल नहीं है। ये हो गया भाई, ये हो गया नंबर 1। सी है, आगे एक वॉवेल है, ई एक बिल्कुल वॉवेल होता है, बाद में एक कॉन्सोनेंट है, बी एक कॉन्सोनेंट बिल्कुल होता है, ओके। ये सी वॉवेल है जी, लेकिन बाद में कॉन्सोनेंट नहीं है भाई, ये काउंट नहीं होगा भाई, इसकी वजह से। ऐसे कितने सी है, बस खत्म भाई। ऐसे 3 ही सी थे टोटल, तो 3 ही सी थे, लेकिन टोटल 4 थे, लेकिन एक के पहले ही वॉवेल है और बाद में कॉन्सोनेंट है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आंसर नंबर 1। क्लियर है ना भाई, इजी रहता है, बस ऊपर की लाइन को मैंने ध्यान से पढ़ा और आंसर निकाल दिया, ठीक है। चलिए बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। टू फास्ट, यू हैव 30 सेकेंड। 30 सेकेंड देता हूं भाई मैं हमेशा आपको, है ना। ये किस लिए होते हैं, आपको अपने पेन और कॉपी को चलाने के लिए, ठीक है। तो अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करें और मुझसे पहले आंसर निकालें। चलिए भाई ठीक, हाउ मेनी वॉवेल्स, ऐसे कितने वॉवेल्स हैं इन द गिवन सीरीज, ईच ऑफ विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, जिनके पहले एक कॉन्सोनेंट है ना। ऐसे कितने वॉवेल हैं
जिनके पहले कॉन्सोनेंट है भाई, ऐसे कितने वॉवेल हैं जिनके पहले कॉन्सोनेंट है, तो फटाफट ढूंढना पड़ेगा भाई। वॉवेल कहाँ है, जैसे ये हो गया एक, तो ये हो गया 1, है ना। ऐसे कितने वॉवेल है जिनके पहले कॉन्सोनेंट है, ये काउंट नहीं होगा भाई क्योंकि इसके पहले कॉन्सोनेंट नहीं है। ये हो गया 2, हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके, मोर देन 8, ये आ गया आपका राइट आंसर। 8 से ज्यादा हो गए तो हमारा एक दो छूटा भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन क्या था भाई, मोर देन 8, मतलब 8 से ज्यादा। तो हमने 9 काउंट कर लिए, अब हमें ध्यान देने की भी आवश्यकता नहीं है कि और है या नहीं है ना, क्योंकि इस तरह के आंसर आपको इन चीजों से मुक्त कर देते हैं कि भाई 10 है कि 11 है, मोर देन 8 लगा दिया, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। क्योंकि आज तक तो हमने गिने और उसके बाद ये 9वां था, ठीक है, चलेगा भाई, आगे बढ़ सकते हैं। Here, question number 9 in front of your screen. You have 30 seconds. Do fast. चलिए, मेरी बारी आ गई। If the third and the 13th letter from both ends are taken from the four-letter meaningful word, okay. If the third and 13th letter, थर्ड कौन सा है, L, और 13 कौन सा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, F, है ना। 13 लेटर फ्रॉम बोथ एंड्स, दोनों एंड से लेने हैं, तो यहाँ से थर्ड क्या उठाया, J, और 13 उठाते हैं अब, 1, 2, 3 हो गए, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, है ना। तो क्या इनसे कोई मीनिंगफुल वर्ड, फोर लेटर से कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है भाई। यूजिंग ऑल लेटर्स ओनली वंस, केवल एक ही बार लेना है हर लेटर को। L, F, J, A, इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं ना, कि A को आगे, L को बाद में रख दो, J को आगे, F को पीछे रख दो, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के बावजूद क्या आपको कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है भाई, तो ऐसा कहीं पर भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है, ओके। सो द राइट आंसर इज नन। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 30 सेकेंड्स हैं आपके पास, तेजी से करें और आंसर मुझसे भी तेज निकालें। चलिए, मेरी बारी आ गई। इफ ऑल द वॉवेल्स आर ड्रॉप्ड, सभी वॉवेल्स को हटा दें फ्रॉम द गिवन सीरीज, दी गई सीरीज में, देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी एट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन द सीरीज दस फॉर्म। सभी किसको हटा देना भाई, वॉवेल्स को। जैसे ये ई है, ये हटा दो भाई, इन्हें काउंट नहीं करोगे, ये हटा दिया, ये हटा दो, आई हटा दो, ए हटा दो, ई हटा दो, ए हटा दो, ए हटा दो, ओ हटा दो, यू भी हटा दो, और खत्म भाई, है ना। इतने वॉवेल्स को हमने हटा दिया भाई। तो अब क्या पूछा उसने, लेफ्ट एंड से सीरीज में आठवां क्या होगा, अब बताना है आपको। चलिए, तो लेफ्ट हैंड कौन सा है हमारा, ये वाला है लेफ्ट हैंड, और यहां से गिनना शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आ गया आपका करेक्ट आंसर, है ना। राइट आंसर इज ऑप्शन बी डी, आंसर बी डी।
इतना आसान रहता है भाई, पढ़ के नॉर्मली तरीके से पढ़ना होता है और करना शुरू कर देना होता है ना। झंझट की बात कहीं पर भी नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आंसर भी डी। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये आ गया भाई, है ना, 11 to 15 क्वेश्चन है अब। ओके, ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान पूर्वक पढ़ें, आपके पास 30 सेकेंड है। चलिए, क्या बोला है, हाउ मेनी वॉवेल्स आर लेटर इन द गिवन सीरीज, है ना, ऐसे हाउ मेनी वॉवेल्स आर लेटर इन द, टोटल वॉवेल्स की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। द राइट आंसर इज 9। दिख रहा है क्या ऑप्शन? जी हाँ, बिल्कुल है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 9, है ना। बी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ओके, बिल्कुल देखिए कितने इजी रहते हैं क्वेश्चंस को करना। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने। यू है 30 सेकेंड, 30 सेकेंड है भाई, है ना। सभी ने अपने रजिस्टर में, अपने कॉपी में सॉल्व करना शुरू कर देना है। ओके, चलिए मेरी बारी आ गई। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर इन द गिवन सीरीज, each of which are immediately preceded and immediately succeeded by a vowel। ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है ना इस सीरीज में, जिनके पहले एक वॉवेल है ना, और सक्सीडेड भी वॉवेल है भाई, आगे पीछे दोनों तरफ वॉवेल होना चाहिए, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है। तो देखो भाई, दो वॉवेलों के बीच में कौन सा कॉन्सोनेंट है भाई, एक तो ये रहा भाई, है ना, APE। ठीक, यहाँ नहीं है भाई, और एक दूसरा ये रहा भाई, EDI। ओके, बस दो ही है भाई। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 2, है ना। क्या पूछा था उसने, ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जिनके इमीडिएटली पहले और इमीडिएटली सक्सीडेड यानी बाद में वॉवेल है। तो ऐसे कितने लेटर है भाई, 2 लेटर्स हैं ऐसे जिनके आगे पीछे दोनों तरफ वॉवेल है। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शुरू हो जाए भाई, सबसे पहले आपने करना होता है ना, इसलिए मैं रुक जाता हूँ। फटाफट करेंगे भाई सभी, केवल क्वेश्चंस को देखना नहीं है ना, खुद से सॉल्व करना है। बैंकिंग के एग्जाम के लिए सबसे जरूरी चीज है लगातार प्रयास, है ना। ये कोई 11 12 या आपके ग्रेजुएशन का नहीं है कि जो आप एक रात में पढ़ के चले गए, 1 नाइट 5 जिसको कहते थे, है ना, और आंसर आ जाएगा, है ना, और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, यहाँ लगातार प्रयास से कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकलता है भाई। ठीक है, तो आपने भी लगातार प्रयास करते रहना है।
चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ, मैं सॉल्व करता हूं भाई, है ना, क्या बोल रहा है वो, which of the following letter is four to the left of ninth letter from the right hand in the given series, है ना। तो बहुत सारे लोग को तकलीफ देता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जहां से लास्ट में उसने शुरू किया हो, क्या लिखा है लास्ट से, नाइट, राइट, है ना, तो राइट से पढ़ना है, कौन सा, नाइन्थ। अब यहां से देखते जाइए, राइट से कौन सा बोला है, नाइन्थ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वी आ गया। लेफ्ट में, तो वी का लेफ्ट कहां जाएगा, तो वी मान लीजिए कोई आदमी है, तो उसका लेफ्ट हैंड कहां होगा, यहाँ, राइट हैंड होगा यहाँ। ये सोचना है कि वी का बेस कहाँ है, नॉर्थ, तो अब वी के लेफ्ट में जाना है आपको, कौन सा जाना है, फोर्थ, 1 2 3, ये हो गया 4, सो द राइट आंसर इज ओ। मतलब उसने ये पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ नाइन्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब राइट से 9वें लेटर के लेफ्ट में चौथा लेटर कौन सा है भाई, तो राइट से 9वां कौन सा था भाई, बी, और उसके भी लेफ्ट में चौथा कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर डी, ओ। ये आ गया भाई आपका करेक्ट आंसर। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर, मेरी बारी आ गई भाई, है ना, आपके 30 सेकंड देता हूं मैं, कोशिश करना शुरू कर दिया करिए उस पे। इफ द वॉवेल्स आर ड्रॉप, सारे वॉवेल्स हटाते भाई फ्रॉम द गिवन सीरीज। ओके, चलिए हटा देंगे। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स 15 फ्रॉम द राइट हैंड, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि सारे वॉवेल्स को यदि हम दिए गए सीरीज में से हटा दें तो राइट से 15वां क्या होगा। ठीक है, राइट से 15 गिनना है भाई, सब किसको हटाने के बाद, वॉवेल्स को। चलिए, तो राइट से, तो यहां से हटा देते हैं सभी वॉवेल्स, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, और कौन सा है भाई, ये भी हट गया, ये भी हट गया, आगे देखते चलिए, हट गया, ये भी हट गया, और ये भी हट गया। अब देखिए सारे वॉवेल्स हमने हटा दिए हैं, ड्रॉप कर दिए, रिमूव कर दिए हैं। ओके, अब क्या पूछता है वो, राइट से 15वां क्या होगा, ये भी तो वॉवेल ही था भाई, है ना, राइट से 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, बिल्कुल लास्ट तक ले गया भाई, देखिए, है ना। सो द राइट आंसर इज जी, है ना, जी है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, ये लीजिए भाई। ठीक, इतना आसान रहता है क्वेश्चन, पढ़ने के बाद बस बिल्कुल जो बोला है बस वही कर देना, इसके अलावा कुछ भी नया उसमें जुड़ा हुआ नहीं रहता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। मेरे साथ आप भी सॉल्व कर रहे हैं ना भाई, आपने भी करते चलना है, बैठे नहीं रहना है भाई, बैठे रह जाएंगे फिर तो। शुरू हो जाइए भाई फटाफट, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पे। बिल्कुल टूट पड़ना होता है क्वेश्चन पे, है ना, एग्जाम्स में भी यही करना है हमने। चलिए, मेरी बारी आ गई, मैं सॉल्व करता हूं भाई। क्या है क्वेश्चन, which of the following letters is exactly between the letter which are fifth from the right hand and ninth from the left hand in the given series, है ना। which of the following letter exactly between, exactly बीचों बीच कौन सा है, which are fifth from the right hand, right से पांचवा, 1 2 3 4 5, ये हो गया राइट से पांचवा कौन सा, ई, है ना,
और लेफ्ट से नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट लिखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। क्यू और ई के बीच में कौन सा लेटर है, एग्जैक्ट बीच में बताना है। और ओके, तो 1 2 3 4, यहां से भी हटा दो, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए दो दो लेटर आ रहे हैं भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, एम है, ठीक है ना। ये देखिए हमने यहां से शुरू किया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। द राइट आंसर इज एम, ठीक है। द राइट आंसर इज एम, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था क्योंकि 2 बार गिन लिया था यहाँ, है ना, इसलिए जस्ट थोड़ा गड़बड़ हुआ था। ऐसी कोई बात नहीं है, आप देखो ध्यानपूर्वक गिनिए, आपका राइट आंसर आपको मिलेगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एम। ठीक, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अब हम, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें थोड़ा मुश्किल तब होती है जब अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज आएगी, है ना, जिसमें अल्फाबेट भी रहेंगे, नंबर भी रहेंगे और कुछ साइन भी दिए रहते हैं, तब जाके इसमें थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना। अभी जब हम केवल अल्फाबेट पढ़ रहे हैं, है ना, अल्फाबेटिकल सीरीज कह सकते हैं इसे आप, या अल्फाबेट भी कह सकते हैं, तो इसके क्वेश्चंस में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो काफी थोड़ा सा इजी भी होते हैं, है ना। लेकिन जब कोई अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज जो अभी बैंक पीओ आरआरबी में भी आई थी भाई, है ना, लास्ट आरआरबी पीओ का एग्जाम देखेंगे तो अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज आई थी भाई। और वो अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज में क्या होता है भाई, ये जैसे ऊपर सीरीज गिवन है, इसमें आपको वर्ड्स भी गिवन होते हैं, है ना, कुछ साइन भी दिए होते हैं और कुछ नंबर्स भी आपको दिए गए होते हैं। और नीचे जैसे अभी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको तब भी दिए होते हैं और आपको उनसे ऊपर दी गई सीरीज से आंसर पूछा जाता है, तब क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, तब इतने आसान नहीं लगेंगे। आपकी केवल अल्फाबेट है ना, इसी वजह से हो सकता है कि थोड़े से क्वेश्चन आसान आ भी रहे हैं और लग भी रहे हैं, है ना। लेकिन जब कोई अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज होगी तब वो काफी थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देता है ना। और जितना ज्यादा आप आगे पढ़ेंगे, जब आप नेक्स्ट लेक्चर में जाते जाएंगे तो क्वेश्चंस का लेवल उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अभी बिल्कुल सोचने की बात नहीं कि आसान है क्वेश्चन, आपको आगे लेवल टफ मिलता जाएगा। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई। ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपका समय भाई, है ना, आपके 30 सेकेंड्स हैं, डू फास्ट। चलिए मेरी बारी आ गई भाई। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स 8 टू द लेफ्ट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। मैंने क्या बताया था, कहां से गिनना है, राइट से। राइट से कौन सा गिनना है, तो 10th। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10th, है ना। राइट से 10th के लेफ्ट में 8th कौन सा है। अब ई का लेफ्ट कहां जाएगा, और इसी तरफ जाएगा भाई, इस तरफ जाएगा, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये आ गया आपका राइट से 10th लेटर के लेफ्ट में 8th लेटर कौन सा है। और राइट आंसर क्या आया, तो हम सभी देख पा रहे हैं कि राइट आंसर आया भाई आर। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इतना आसान होता है ना भाई, ये बार बार ध्यान मैं देने को बोल रहा हूँ, एक बार समझ लीजिएगा। कई लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं ना, जो कि लास्ट में लिखा हूं वहां से पढ़ना शुरू कर दो। लास्ट में क्या लिखा है, राइट, तो राइट से मतलब ये सेंट से, ये राइट हैंड है और ये आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है। ये राइट हैंड लिख देते हैं और ये लेफ्ट हैंड लिख दिया, ठीक है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
ये लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है भाई। कोशिश करें कि पहले आपसे खुद बन जाए भाई, मेरी आवश्यकता आपको ना पढ़ने पाए, है ना। कोशिश यही करें, भरपूर कोशिश करेंगे, आज नहीं कल कामयाब होंगे, लेकिन कोशिश ही नहीं करेंगे तो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे भाई। ओके, तो भाई कोशिश, अपना प्रयास 100% देंगे आप सभी। चलिए मेरी बारी आ गई। How many four letter meaningful word can be formed this letter which are first, fourth, seventh, ninth and 12th letter? अब देखिए 5 लेटर में से कोई 4 ही उठाने को बोला है भाई, है ना। यहाँ मामला फंस जाता है कि क्या 5 लेटर तो बोले लेकिन आप कोई भी 4 उठा के राइट आंसर दे सकते हो, है ना। कोई भी 4 जो आपकी मर्जी हो आप वो दे दीजिए। तो अब क्या करना पड़ेगा भाई आपको, आप निकालना शुरू कर दीजिए भाई, है ना। चलिए उठाते हैं हम, कौन कौन सा बोला उसने। फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट क्या है बी, फोर्थ क्या है डी, सेवंथ क्या है 4, 5, 6, 7 एफ, नाइन्थ क्या है एन, और ट्वेल्थ क्या है 10, 11, 12 ये पी, है ना। क्या हमने सही उठाए कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिएगा भाई। How many letters meaningful words can be formed with the letters first, fourth, फर्स्ट फोर्थ, है ना, बी डी, 7, 6, 4, 5, 6, 7 एफ, है ना। फिर नाइन्थ बोला है जी हाँ, तो एन, 10, 11 और ये 12 पी। जी हाँ बिल्कुल सही उठाए भाई अपन ने। ओके, देखिए ना पढ़ने का तो यही नतीजा होता है भाई। कहाँ से बोले उसने, राइट से बोले हैं सीरीज में, हमने गलत उठाए थे भाई, कोई बात नहीं। हमने क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ा, ये गलती आपसे भी हो सकती है बिल्कुल, है ना। जब भी क्वेश्चन हो तो उसे ध्यान पूर्वक पूरा पढ़ें। कहाँ से बोला उसने, राइट हैंड से बोला है ना। तो राइट हैंड क्या है भाई, ये है। राइट हैंड कौन सा होता है, ये वाला, और ये वाला कौन सा होता है भाई, लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड से पढ़ेंगे भाई। पहला क्या आएगा ए, फिर चौथा क्या आएगा भाई एच, चौथा कौन सा आएगा भाई एच, फिर क्या आएगा भाई पी, है ना, और उसके बाद क्या आएगा भाई आर, और लास्ट में वाई। ये हो गया पहला, ये चौथा, ये सातवां, ये नौवां और ये 12वां। ठीक, ये ले जाए। अब इसको मिलाते हुए कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं ये बताना है ना। तो एक तो बनता है, 4 को ही उठाना है कोई भी, एच ए हार्पी, है ना, एच ए हार्पी। और दूसरा क्या बनता है भाई, प्रे, प्रार्थना। ठीक, एक तो क्या बनता है हमारा हार्प, ठीक है। क्या आप लोग हमें से कोई जानता है भाई हार्प का मतलब क्या होता है भाई। हार्प का मतलब होता है वीणा। वीणा देखी आपने, ठीक, सितार, गिटार, वायलिन, वीणा, अब समझ गए होंगे भाई, है ना, वीणा। ठीक है, तो वीणा एक वाद्य यंत्र है और काफी पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं वाद्य यंत्र, है ना। बहुत पुराना है भाई। इसकी शुरुआत कब से हुई इसकी भी कोई खास जानकारी नहीं है ना। वीणा हो गया, जैसे गिटार वगैरह तो पता है कि कब से बने, लेकिन वीणा कब बना इसका कोई भी जानकारी खास तौर पे उपलब्ध नहीं है ना। तबले अबले की उत्पत्ति का वर्णन है भाई, है ना, ये हिस्ट्री में, कि पहले पखावज बना, है ना, और पखावज को बीच से काट दिया गया, देन तबला बना। ठीक है, ढोलक भी वही पखावज से बनी, लेकिन वीणा की उत्पत्ति कहां से कैसे हुई इसकी ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक, चलिए बीच में जानकारी मिल गई आपको, हार्प बोलते हैं वीणा को। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। ये लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन।
क्या बोलता है भाई क्वेश्चन, इफ ऑल वॉवेल्स आर ड्रॉप, सारी वॉवेल्स को हटा दें, ठीक है, वॉवेल्स को हटाओ भाई, कहाँ है, टी एच एस डी जी टी एफ बी एन ई, ये हटा दिया एक तो, आरपीडीएल एस ए ई ओ और ये सभी क्या हो जाएंगे भाई, हट जाएंगे। Which of the following letter is fifth to the right of 11 from the left hand? लेफ्ट से 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना, लेफ्ट से 11 के राइट में 5। अब इसका राइट में पांचवा कौन सा जाएगा भाई, गिनो, 1 2 3 4 5, है ना, पांचवा लेटर कौन सा आ गया भाई, W। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, W। ठीक है, कितने आसान होते हैं भाई, है ना, बस ये ध्यान से पढ़ लिया करिए कि उसने लेफ्ट से बोला कि राइट से, है ना, जैसे इस बार मैंने ध्यान दिया क्वेश्चन में, वैसे ज्यादातर लेफ्ट से बोलता है, इसीलिए आदमी फंस जाता है ना, क्योंकि फिर वो लेफ्ट से पढ़ने का आदी हो जाता है, लेकिन यदि उसने कहीं राइट से बोल दिया है तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी, ओके, आपके 30 सेकेंड भाई, फटाफट करें एक बार। चलिए भाई शुरू करें, आप लोगों ने अपने आंसर निकाल लिए होंगे, चलिए मैच करेंगे अपने अपने आंसर्स को, है ना, देखा करिए कि भाई सही हुआ कि नहीं। ठीक है, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर इन द गिवन सीरीज, है ना, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं दिए गए सीरीज में, ईच ऑफ विच आर आइदर इमीडिएटली प्रीसीडेड और फॉलोड बाय वोवेल, जिनके पहले या तो वॉवेल हो या बाद में वॉवेल हो, दोनों चलेंगे भाई, है ना, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, और लगा हुआ, और मतलब आइदर और, कि या तो ये या तो ये, दोनों ही चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या बोलता है, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब कुछ भी आ जाएगा, जैसे मान लो ले लो एल, तो एल के पहले भी यदि वॉवेल होगा तो भी चलेगा, एल के बाद में भी यदि वॉवेल होगा तो भी वो काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए काउंट करते हैं अपन, कितने हैं भाई, वॉवेल कहाँ है भाई, वॉवेल तो ढूंढना पड़ेगा, पी एच एस डी जी टी एफ बी एन ई, ये चलेगा, देखिए, एक और ये 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ये देखिए भाई, बिल्कुल दिया था हमारा ऑप्शन, यहाँ अवेलेबल था, है ना, सो द राइट आंसर इज 9। ठीक, ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर 9, ऑप्शन नंबर ई है। आगे बढ़े, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। चलिए मेरी बारी आ गई। Which of the following will be the second vowel to the right of the 10th letter from the left hand in the given series? Which of the following will be the second vowel, कौन सा है ना, second vowel कौन सा, ये बताना है, कहाँ से बताना है, the right of the 10th letter from the left hand, है ना, लेफ्ट से 10th लेटर के राइट में सेकंड वॉवेल कौन सा है भाई, है ना, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को, है ना, कि लेफ्ट से, ये ध्यान से पढ़िए, देखिए लास्ट में क्या लिखा है, लेफ्ट से, है ना, 10th लेटर, तो लेफ्ट से 10वें लेटर जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पहुंच गए लेफ्ट से 10वें लेटर तक पहुंच गए हम, है ना, कि राइट में, है ना। अब इसका राइट कहां जाएगा भाई, इस तरफ जाएगा। ओके, कि राइट में सेकंड वॉवेल कौन सा है। ठीक, तो सेकंड वॉवेल ढूंढना है हमको। पहला तो ये मिल गया भाई, ये हो गया फर्स्ट, लेकिन ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने हमसे पहला वाला नहीं पूछा भाई, उसने कौन सा पूछा, सेकंड वॉवेल पूछा है। ठीक है, तो सेकंड वॉवेल की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये मिल गया भाई, दैट्स योर सेकंड वॉवेल, है ना। बहुत आसान था, एक अगेन रिपीट करता हूं कि लेफ्ट से, तो ये देखा अपन ने, है ना, लास्ट में जो भी लिखा वहीं से पढ़ना शुरू करना पड़ता है भाई, बार बार बताया मैंने, गलती मत करिएगा। तो लेफ्ट से 10वां, लेफ्ट से 10th लिखा था, चलेगा लेफ्ट से 10th, ये आ गया भाई, है ना, कि राइट में, तो राइट में मतलब इसके इस तरफ, ठीक है ना, इस तरफ भाई जहां एरो लगाया है ना, कि राइट में सेकंड वॉवेल कौन सा है। तो गिनना शुरू किया, ये आया पहला और ये आया दूसरा। क्लियर है, बिल्कुल आसानी से क्लियर हुआ होगा भाई, है ना। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड आंसर इज ई। ये लीजिए भाई, क्लियर, मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हुआ होगा सभी का। और बस अब आगे बढ़ सकते हैं हम, लेकिन 20 क्वेश्चन ही होते हैं भाई, है ना, इन आवर। तो आज के लिए क्या सफिशियंट है। और जाने से पहले एक बार सभी बताएंगे कि हाउ वाज द क्लास, है ना, क्लास कैसी थी, सेशन कैसा था, सभी जरूर लोग बता दिया करें भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना भरपूर था, मेरे मुझे लगता है ना। चीजें अभी आगे और हम बताएंगे, नेक्स्ट टॉपिक में भी आप जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी भरपूर है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, है ना। और नेक्स्ट क्लास में जुड़ना ना भूलें भाई, ठीक। चलिए, ओके, तो आज के लिए थैंक यू।